नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, टाटानगर छपरा एक्सप्रेस का थावे तक हुआ विस्तार। गोपालगंज स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से अधिवक्ता नगर के मां और बेटे की मौत। थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने चाकू से गोद कर किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लगवाया कोविड-19 का टीका। मोहम्मदपुर NH 27 पर चलती हुई कंटेनर में लगी आग, चालक और खलासी ने कूद कर बचाई जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। वाराणसी मंडल के रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 08181 और 08182 टाटानगर छपरा टाटानगर विशेष गाड़ी का मार्ग विस्तार करते हुए थावे तक कर दिया गया है। यह गाड़ी 08181 टाटानगर छपरा से विशेष गाड़ी 12 अप्रैल को रात में 9:45 पर प्रस्थान करेगी। वहीं दूसरे दिन छपरा जंक्शन पर 4:30 पर तथा सिवान में शाम को 5:30 पर और थावे में शाम को 6:10 पर पहुंचेगी। वहीं यह गाड़ी फिर वापसी में दूसरे दिन 08182 बनकर थावे से टाटानगर के लिए प्रस्थान करेगी, जो 14 अप्रैल को 10:10 पर थावे जंक्शन से प्रस्थान कर सिवान में 11:05 तथा छपरा में 12:30 पर पहुंचेगी और वहीं यह गाड़ी टाटानगर सुबह 6:20 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन के थावे से चलने के बाद गोपालगंज के यात्रियों को टाटानगर तक जाने के लिए काफी सुविधा होगी और इसकी सूचना मिलने के बाद जिले के यात्रियों में इस बात को लेकर काफी हर्ष है। वहीं गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर अधिवक्ता नगर निवासी कृष्णा प्रसाद, जो एक कपड़ा व्यवसायी हैं, अपनी पत्नी और बेटा के साथ ट्रेन पकड़ने गए हुए थे। इनको उत्तर प्रदेश के दुधई के लिए ट्रेन पकड़नी थी, परंतु ट्रेन पर चढ़ते समय कृष्णा प्रसाद के पुत्र दीपक उर्फ सोनू तथा इनकी पत्नी मंजू देवी ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रेन से नीचे गिर गए, जिसके बाद ये दोनों लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। इसमें दीपक उर्फ सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी मां मंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। उसके बाद मंजू देवी को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज करने के बाद मंजू देवी को उनके घर भेज दिया गया, परंतु घर जाने के बाद मंजू देवी ने भी दम तोड़ दिया। प्राप्त सूचना अनुसार बेटे की मौत का सदमा मंजू देवी बर्दाश्त नहीं कर सकी और घायल अवस्था में उन्होंने भी प्राण त्याग दिया। इसके बाद दोनों के शव को GRP के देखरेख में पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले की खबर से पीड़ित के परिजनों में कोहराम मच गया और सबका रो रो कर बुरा हाल है। थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में प्रेमिका से मिलने गए युवक को चाकू गोदकर जख्मी कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में युवक राम प्रवेश राम का पुत्र पवन कुमार राम ने बताया कि वह बृहस्पतिवार की रात प्रेमिका से मिलने गया था। इस दौरान प्रेमिका के परिजनों ने देख लिया और उसे पकड़कर जमकर पिटाई की तथा चाकू गोदकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान जिले भर में जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गुरुवार से 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगाने का अभियान भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय ने कोरोना का टीका लिया। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी से बचाव के लिए कोविड-19 का टीका लेना सभी के लिए आवश्यक है। जिनका जब भी नंबर आता है वह अपने संबंधित
टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर जरूर टीका लगवाएं। कोरोना से बचाव को लेकर भारत में तैयार किया गया टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि उन्हें जब टीका लगाया गया तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। टीका लगवाना बहुत ही आसान है। टीकाकरण को हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि खुद के साथ साथ पूरे परिवार और समाज को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है कि आप टीका अवश्य लगाएं। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास NH 27 पर एक कंटेनर ने अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास गोपालगंज की तरफ से जैसे ही कंटेनर डुमरिया की तरफ बढ़ी कि एकाएक इंजन के पास से आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कंटेनर को किनारे लगाकर कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचा ली, किंतु आधे घंटे तक कंटेनर धू धू कर जलती रही। उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। सिधवलिया पुलिस अपने थाना क्षेत्र के डंगसी गांव में SC/ST मामले के आरोपी को पकड़कर थाने ला रही थी। उसी समय पुलिस पर गांव के कुछ लोगों द्वारा धावा बोलकर पुलिस गिरफ्त में आए आरोपित को छुड़ा लिया गया। इस दौरान पुलिस से दुर्व्यवहार भी की गई। इस मामले में अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार पासवान के बयान पर सिधवलिया थाने में 10 लोगों पर नामजद और 25 लोगों पर अज्ञात FIR किया गया है, जिसमें सरकारी कार्य में व्यवधान डालने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसी गांव के हैदर मियां, जाकिर मियां, रहमान मियां, रुबीना खातून, शौकत मियां, सबरीना खातून, हसनैन मियां, राजू मियां और आलमगीर मियां सहित 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और 20 से 25 लोगों को अज्ञात आरोपी बनाते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सलेमपुर में होली के दौरान एक दुकानदार और उसके बेटे के साथ धारदार हथियार से हुए हमला मामले में घायल दुकानदार के पुत्र शनि कुमार के बयान पर सिधवलिया थाने में 9 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। वहीं सिधवलिया के खजूरिया गांव की शोभा देवी को मार पीट कर घायल कर दिया गया है। इस दौरान गले से मंगलसूत्र और अन्य सामान भी चोरी करने का आरोप लगाते हुए शोभा देवी ने उसी गांव के 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कुचायकोट क्षेत्र में स्कूटी से आ रहे 2 शराब कारोबारियों का पीछा किया, जिसमें एक शराब कारोबारी अपनी स्कूटी छोड़कर फरार हो गया, परंतु दूसरा डुमरसन का रहने वाला अवधेश कुमार सुमन गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों गाड़ियों की तलाशी ली गई तो इनमें से 115 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और दोनों स्कूटी तथा शराब को जब्त कर लिया है। विजयपुर प्रखंड के खजुहा कला गांव में बिजली के तार से निकली चिंगारी से लगभग 30 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों ने कहा कि तार से निकली चिंगारी ने विशाल रूप लेते हुए लगभग 30 एकड़ गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया है। किसी तरह ग्रामीण एवं विजयपुर थाना के अग्निशामक गाड़ी के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। पंचदेवरी के एक युवक की गुरुवार की रात दुबई के LLC कंपनी में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मृतक कटिया थाने के पंचदेवरी प्रखंड के देवरिया गांव निवासी शंकर सिंह का 23 वर्षीय बेटा राजेश सिंह बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजेश अपने गाँव के लोगों के साथ 2 साल पहले रोजी रोटी के लिए दुबई गया हुआ था। 1 अप्रैल की रात में वह खाना खाकर सो गया। सुबह जब देर तक नहीं जगा तो साथ रहने वाले लोगों ने जगाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं जगा तो लोगों ने देखा कि उसकी मौत हो गई है। उसके बाद मृतक राजेश के गांव के लोग भी दुबई में रहते हैं, जो उसके मरने की खबर घर पर परिजनों को दी। हथुआ थाना क्षेत्र के गोपेश्वर कॉलेज के समीप हथुआ थाना प्रभारी धनंजय कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन के चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, डिक्की, कागजात इत्यादि की जांच की गई। इसमें जिन लोगों का पेपर सही था उनको छोड़ दिया गया
और जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उन लोगों पर फाइन किया गया और फाइन की राशि सरकार के खाते में जमा करा दी गई। चेकिंग अभियान को देखते हुए बाइक चालकों में हड़कंप मचा रहा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, टाटानगर छपरा एक्सप्रेस का थावे तक हुआ विस्तार। गोपालगंज स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से अधिवक्ता नगर के मां और बेटे की मौत। थावे थाना क्षेत्र के चनावे गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने चाकू से गोद कर किया घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लगवाया कोविड-19 का टीका। मोहम्मदपुर NH 27 पर चलती हुई कंटेनर में लगी आग, चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।